डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं आज 9th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर में मैं लाया हूँ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो प्यारे बच्चों, आयरन के पाउडर को सल्फर के पाउडर में मिला दिया जाए तो आपसे अलग करने के लिए कहा जाए तो कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ दो तरीका है, यहाँ पे दो तरीका है, दो मेथड है सेपरेशन करने का। और आप समझिए दोनों को कि हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। राइट टू मेथड्स या राइट वन मेथड। तो आपको दोनों मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है। 9th के बच्चों के लिए खास तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर यानी आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर एक में मिलाकर खूब मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक आयरन है, दूसरा सल्फर है। तो आयरन को कैसे अलग करेंगे? एक ठो अलग हो जाएगा, दूसरा अपने आप अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो मेथड हैं, दोनों को ध्यान से समझिए। व्हेन आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पाउडर बुरादे, व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर आर मिक्सड टुगेदर अ ग्रेइश येलो मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। अगर आयरन के पाउडर और सल्फर के पाउडर को मिला दिया जाता है तो हल्का सा ग्रेइश और येलो कलर का मिक्सचर बन जाता है। अब हम क्या करते हैं? मैग्नेट ले जाते हैं। पहला मेथड की बात करते हैं। इफ वी पुट अ मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, द आयरन पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड। अगर हम मैग्नेट ले जाते हैं तो मैग्नेट पूरे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका लेगा। सारे आयरन के पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन, दे गेट अटैच्ड विद मैग्नेट। मैग्नेट पर चिपक जाएंगे, दे स्टक ऑन द मैग्नेट। तो सल्फर रह जाएगा, सल्फर अट्रैक्ट होगा नहीं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आयरन चिपक गया तो पूरा आयरन निकल गया उसमें से, अब सल्फर रह गया। लेकिन एक तरीका और है प्यारे बच्चों, है ना? क्या है? इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर विद एन ऑर्गेनिक लिक्विड नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, और उसमें ये मिक्सचर मिला देते हैं। कौन सा मिक्सचर? आयरन और सल्फर का मिक्सचर कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिया, कार्बन डाइसल्फाइड के लिक्विड में मिला दिया। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड है यह, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर 2 है, कार्बन डाइसल्फाइड के लिक्विड में आयरन और सल्फर का मिक्सचर उसमें मिला करके खूब हिला दिया, खूब अच्छी तरह से उसको शेकिंग करते हैं। तो शेकिंग करते हैं तो क्या होता है? देन सल्फर डिजॉल्व्स इन इट। तो सल्फर इसमें घुल जाता है। देखिए यहाँ पर सल्फर घुल गया, बट आयरन डज नॉट डिजॉल्व। आयरन नहीं घुलता। तब क्या करोगे प्यारे बच्चों? सल्फर तो घुल गया ना, तो आयरन नहीं डिजॉल्व हुआ, तो फिल्टर कर लो। जब फिल्टर कर लोगे तो आयरन अलग हो जाएगा। ऑन फिल्ट्रेशन आयरन इज ऑब्टेन्ड एज रेजिड्यू। जब हम फिल्टर करते हैं तो आयरन रेजिड्यू के रूप में हमको मिल जाता है। एंड सल्फर इज रिकवर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय इवापोरेटिंग। अब फिल्ट्रेट में सल्फर चला जाएगा लिक्विड के साथ। अब उसको हम इवापोरेट जब करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा और तब सल्फर वहाँ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ हुआ। एक तो मैग्नेट से हुआ, अगर मैग्नेट मिलाया तो मैग्नेट ने आयरन को खींच लिया, सल्फर बच गए सल्फर बच गया, एक तरीका। दूसरा, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिया तो आयरन तो नहीं घुला, आयरन तो नहीं डिजॉल्व हुआ, लेकिन सल्फर डिजॉल्व हो गया। अब आयरन उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो जब फिल्टर करते हैं तो आयरन
अलग हो जाएगा और फिल्ट्रेट में सल्फर चला जाएगा, जो उसमें अब उसको इवापोरेट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और सल्फर क्या कहते हैं सल्फर बच जाएगा। इस तरह से ये दो सेपरेशन हुए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट्स, ये है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से मिक्सचर के कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से। कोई सॉल्वेंट ऐसा मिला दें जिसमें एक कंपोनेंट को घोल ले दूसरे को ना घोल पाए, या मैग्नेटिक सेपरेशन से मैग्नेट ले जाए, अगर आयरन होगा तो अलग हो जाएगा। इस तरह से फिफ्थ पॉइंट प्यारे बच्चों, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होते हैं उतने कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले बताया था कि मिक्सचर जब भी बनता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और कंपाउंड कब बनता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन करने से जब कंपोनेंट आपस में केमिकल रिएक्शन कर जाएंगे तब तो कंपाउंड बनता है, लेकिन अगर वो रिएक्शन नहीं करे तब मिक्सचर बन जाता है। तो एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉट ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन by mass. A composition of mixture is variable. The constituents can be present in any proportions by mass. The mixture बनता है इसके कंपोनेंट किसी भी रेशियो में होंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसीलिए तो इनका नाम मिक्सचर हो गया। इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अरे बालू में चाहे जितना मिट्टी मिला दो है, कोई उसका फिक्स रेशियो नहीं है। पानी में चाहे जितना साल्ट मिला दो, पानी में चाहे जितना शुगर मिला दो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपार्शन बाय मास। किसी भी मात्रा में मिला दो आप। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेप्ट सॉल्यूशन। एलाइज मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनस। सॉल्यूशन को छोड़ करके, एलाय को छोड़ करके सभी मिक्सचर क्या हैं, हेट्रोजीनस हैं। सभी सॉल्यूशन होमोजीनियस हैं, सभी एलायज होमोजीनियस हैं, बाकी इनके अलावा जो आता है सब हेट्रोजीनस होते हैं। और एक बात और कि कंपाउंड की तो अपनी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, अपनी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन मिक्सचर की कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। मिक्सचर की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।